सो सी व्हाट इज़ प्रोसेस शेड्यूलिंग। होता क्या है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। तो ये कैसे करते हैं, सीपीयू एक प्रोसेस को बिना कंप्लीट किए दूसरे प्रोसेस में स्विच करता रहता है। मल्टीपल वी कॉल इट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो बहुत फास्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होता रहता है। तो ये होता कैसे, अब नेक्स्ट किस प्रोसेस को लेना है, उसके बाद वापस किस प्रोसेस को लेना है। तो वी स्केड्यूल, एक स्केड्यूल बनाते हैं प्रोसेस का उसके प्रायोरिटी के हिसाब से और मल्टीपल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। मैनी प्रोसेसेस आर केप्ट इन मेमोरी एट ए टाइम व्हेन अ प्रोसेस मस्ट वेट or the time quantum expires. The operating system takes the process away from one process and the operating system gives the CPU to the another process and this pattern continues. और ये प्रोसेस शेड्यूलिंग होता कैसे, तो CPU का एक स्केड्यूलर होता है, ये इसको जो प्रोसेस शेड्यूलिंग करने में हेल्प करता है। और प्रोसेस शेड्यूलिंग दो टाइप की हो सकती है, नॉन प्रीएम्प्टिव और एक प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब इसमें क्या होता है कि जो रेडी क्यू में प्रोसेस है, पहले एक प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, सीपीयू बीच में से छोड़ के नहीं जा सकता। वंस सीपीयू हैज़ बीन allocated to a process, the process kept the CPU until CPU either terminating or by switching to wait state। या तो वो प्रोसेस खुद टर्मिनेट हो जाए या फिर वो कोई प्रोसेस डिमांड करे वेट स्टेट की, तभी वो CPU उसको छोड़ सकता है, अदरवाइज CPU नहीं छोड़ सकता। बट इसमें दिक्कत क्या आती है, स्टारवेशन। एज ए प्रोसेस विद लॉन्ग बर्स्ट टाइम में स्टार्व लेस बर्स्ट टाइम प्रोसेस, तो इसमें स्टारवेशन की दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि एक ही प्रोसेस CPU को लेके बैठा है, कोई दूसरा प्रोसेस जो हाई प्रायोरिटी का हो वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, मतलब CPU प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकता है। CPU is taken away from the one process after the quantum expires. Let's say there are छोटे छोटे टाइम क्वांटम्स होते हैं, इस let's say 0.5 मिली सेकेंड्स, 0.5 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेस 1 चलेगा, 0.2 के लिए ये दूसरा 0.5 के लिए दूसरा चलेगा, ऐसे होता है क्वांटम एक्सपायर अलॉन्ग विद टर्मिनेटिंग और स्विचिंग टू वेट स्टेट। इसमें स्टारवेशन कम होता है और अपन क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस की एक प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो हाई CPU यूटिलाइजेशन, इसमें CPU यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। CPU स्केड्यूलिंग करने के गोल्स क्या क्या होते हैं, मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम वेट टाइम, मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम, मतलब बहुत कोई भी प्रोसेस हो उसको इंस्टेंट रेस्पॉन्स मिल जाए, नॉट इंस्टेंट, बहुत कम रेस्पॉन्स मिले। मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। अब थ्रूपुट क्या होता है, ये सारी इसमें कुछ टर्म्स है वो देखेंगे। थ्रूपुट होता है कि एक यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस को CPU ने कंप्लीट करा। अराइवल टाइम, प्रोसेस रेडी क्यू में कब आया। बर्स्ट टाइम होता है कि एक प्रोसेस है उसको इफेक्टिवली कितना टाइम लगता है, एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लगता है। लेट्स से उसको 10 सेकंड एग्जीक्यूट होने में लगता है, बट वो 2 सेकंड रेडी क्यू में भी रह रहा है, 2 सेकंड वेट स्टेट में भी रह रहा है, बट वो अपन काउंट नहीं कर रहे। इसको खाली एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब जब प्रोसेस जब रेडी क्यू में एंटर करा और जब वो टर्मिनेट हुआ, वो टोटल टाइम कितना हुआ। वेट टाइम होता है द प्रोसेस स्पेंड वेटिंग फॉर CPU, वो CPU के लिए कितनी देर तक वेट करता है वो। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। रेस्पॉन्स टाइम, द ड्यूरेशन बिटवीन द प्रोसेस गेटिंग इनटू रेडी क्यू एंड द प्रोसेस गेटिंग CPU फॉर द फर्स्ट टाइम, ये होता है रेस्पॉन्स। मान लो वो रेडी क्यू में आ गया बट उसको पहली बार CPU कब मिला, वो होता है उसका रेस्पॉन्स टाइम, जो इंटरवल होता है। कंप्लीशन टाइम, द टाइम टेकन टिल द प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड। देखो कंप्लीशन टाइम और बर्स्ट टाइम अलग होता है। कंप्लीशन टाइम हो सकता है ज़्यादा हो बर्स्ट टाइम से, ओके।